हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, दो। ठीक है, मतलब उस वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, जो एक्स की मैक्सिमम पावर है, तो क्या बोलेंगे इसकी डिग्री कितनी है, दो। ठीक है, जब डिग्री दो रहेगी तब ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेते हैं। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या चीज है, ए बी सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट नंबर्स होंगे। ठीक, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक, चलिए तो एक्सरसाइज 4.1 क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इनमें से बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम क्या करना पड़ेगा, अगर इस फॉर्म में हम इसको लिख पाए, ठीक है, अगर इस फॉर्म में इसको हम लिख पाते हैं तो क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या चीज लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का लिखा है। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब एक्स इंटू टू टाइम्स एक्स इंटू वन। ठीक, ये हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर टू का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, टू एक्स माइनस सिक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस टू एक्स माइनस का प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर x का कोई लाइक टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर वन और सिक्स ऑपरेट होगा क्या, प्लस प्लस तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना, सेवन इक्वल टू जीरो। ठीक, हमको जो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला, ये चीज। तो हम ये अगर ये लिखें क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टाइम्स एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, तो क्या इस इक्वेशन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, क्योंकि ये जीरो इसको क्या कर देगा, जीरो बना देगा। ठीक, लेकिन ऐसा इसलिए किया हमने कि इसको इस फॉर्म में रखने के लिए, चेक करने के लिए। हम देख पा रहे हैं ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू सेवन। ठीक, हम देख पा रहे हैं कि ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स थ्री माइनस एक्स। ठीक, ये चेक करना है, क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने लिख रखा था उसमें अगर फिट बैठ रहा है उस टाइप का, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इधर क्या मल्टीप्लाई माइनस सिक्स माइनस प्लस टू एक्स, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये ट्रांसफर इधर, ये प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ माइनस फोर एक्स, ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे, माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। हम देख पा रहे हैं क्या, दिस इक्वेशन इज इन बी और
ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप इज इक्वल टू जीरो टाइप का है, ठीक है ना। ये लग रहा है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, सी है, यहाँ पर 6 है, ठीक। बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1, ठीक। तो क्या बोलेंगे हम इसको, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। आई बात समझ, सिंपल है। चलिए एक दो क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ ऐसे ही सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2ab मतलब 2 टू द 4x, ठीक है। अब ये इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला टर्म कैंसिल आउट, 3x और 4x मिलेगा कितना हो जाएगा 7x, 1 माइनस 4 का ऑपरेट हो गया -3, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक, यही होगा ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही क्या है, 0 मतलब गायब है, ठीक है। तो इसका डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, है ना। एक्स की मैक्सिमम पावर जब डिग्री 1 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तब क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, दैट्स वाई क्या, देयरफॉर दिस इज not a what quadratic equation, ठीक, समझ में आई बात। चलिए तो हमको ये पहचान हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको फॉर्म पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म 2-3 बार हम बोल चुके हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब वर्बली एक सिचुएशन दे रखी है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। पहला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ठीक है। लिख लेते हैं क्या, एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगुलर कितना है 528 मीटर स्क्वायर, है ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। मान लिया ये रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट है, अच्छा, और कंडीशन दे रखी है लेंथ और ब्रेथ में क्या, कि जो लेंथ है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो मान लिया ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना, लेट मान लिया इसका ब्रेथ कितना है, x है, ठीक है। तो जो लेंथ होगा, लेंथ कितना होगा, क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो क्या है, एक ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सबसे पहले ब्रेथ का क्या करते हो, ट्वाइस, और उसमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, तो वो क्या बन जाएगा, लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक।
अगर ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तो बोल रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस का एक ज्यादा। ठीक है, तो हम मान लिया ब्रेथ कितना है, एक्स आर्बिट्रेरी कुछ भी एक्स मान लिया, तो जो लेंथ होगी वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस वन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो यही चीज समझने वाली बात है यहाँ पे कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस वन। ठीक है, एक ज्यादा। अब बताइए इसको हमको क्या करना है, एक फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होती है, एल इंटू बी होती है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अगर हम प्रोडक्ट क्या होता है, एरिया होता है। ठीक, तो एरिया हमको पता है कितना है, एक्स इंटू क्या, ये पूरा लेंथ है, ये ब्रेथ है, कितना 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है 528। ठीक, मिल गया हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की सिचुएशन। क्या, अगर इसका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कर लेते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, यही तो होगा 2x का x मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर और x बन गया x, ये इधर आ जाएगा 521 इंटीग्रेट इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सिचुएशन को बना लिया। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व का मतलब x की वैल्यूज निकालना, तो x की वैल्यू क्या होगी, जो भी आएगी वो क्या होगा, ये क्या हमने लेकर रखा था ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ की मेजरमेंट, और ब्रेथ अगर आ जाएगा तो हम उसका लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे 2x प्लस वन से। ठीक है, ऐसे x की वैल्यू को कर देंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कैसे करते हैं। ठीक है, और सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ठीक, चलिए अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ये हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर, ठीक, इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या कह रहा है, the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find integer. ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमको पता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, अगर एक इंटीजर हमने x लिया है तो नेक्स्ट इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, x प्लस वन होगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ना, इंटीजर क्या होता है, एक ही तो ऐड होता है, या तो एक सेपरेट हो जाता है। ठीक है, या तो x माइनस वन होगा, है ना। अगर हम x लिया है एक इंटीजर तो उसका कॉन्जिक्यूटिव x माइनस वन भी हो सकता है और x प्लस वन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, लेट वन इंटीजर, मान लिया वन इंटीजर भी x, देन its consecutive वन इज, इसका कॉन्जिक्यूटिव वन इज क्या होगा, x प्लस वन। देन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। ठीक है, कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है इनका जो प्रोडक्ट है कितने के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा माइनस 306 कितना 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360. ठीक है, we would like to find रोहन प्रेजेंट एज. ठीक है, कह रहा है कि रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है और उसकी मदर की एज क्या है, उससे 26 ईयर मोर. ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, लेट रोहन प्रेजेंट, रोहन की प्रेजेंट बी एक्स ईयर. मान लिया रोहन की एज कितनी है, एक्स ईयर. ठीक है, देन हिज मदर से उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर. ठीक है, ये तो कह रहा है कि उसकी जो उम्र है उसकी मम्मी की उम्र से कितनी, 26 साल ज्यादा है. ठीक, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है इसका उनकी एज का 3 साल बाद का. ठीक है, मतलब x प्लस 3, जब रोहन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, x प्लस 3 और उसकी मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी 126 प्लस 3. ठीक है, मतलब अभी उम्र कितनी है दोनों की, x और x प्लस 26. ठीक है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी एज, x प्लस 3 रोहन की और इसकी मम्मी की x प्लस 26 प्लस 3. अब इनका प्रोडक्ट कह रहा है कितने के बराबर है, 360. इसकी उम्र नहीं कह रहा कि अभी की उम्र का प्रोडक्ट 360 है. 3 साल बाद उम्र कितनी है उनके, 3 साल बाद उम्र होगा उसका प्रोडक्ट 360 है. ठीक है, तो ये सिचुएशन है. ठीक है, चलिए फिर अब इसको सॉल्व करते हैं. x प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस कितना 26 और कितना 29, कितने बराबर 360 के बराबर होगा. ठीक है, अब x का प्रोडक्ट कितना, x स्क्वायर, x का प्रोडक्ट कितना 29x प्लस 3 का प्रोडक्ट कितना 3x प्लस 29 का इसमें मल्टीप्लिकेशन 9 3 का 27, 2 आया कैरी, फिर 6 और 87 माइनस 360 ट्रांसफर हो गया इक्वल्स टू 0. या एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, ऑपरेट होकर कितना हो जाएगा 32x प्लस ये क्या है, ये ऑपरेट होगा आपस में तो क्या होगा, साइन किसका माइनस का बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 10 में से 7 का 3 और 5 15 से 8 कितना 15 माइनस 8 कितना 7. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0. ठीक, तो हम ये देख पा रहे हैं दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इसके फॉर्म में है. तब क्या बोलेंगे, ये हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया. ठीक है, जिसमें x क्या है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो रोहन की प्रेजेंट एज आएगी. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन का मतलब हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, बताया बात कर रहे हैं क्या कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू x के लिए x की क्या वैल्यूज आएंगी. ठीक, तो फर्स्ट मेथड है क्या कि अगर इस टाइप का दिया है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है जो x का है टर्म, ठीक है, उसको क्या करेंगे, दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे, फिर
दो हिस्सों में करेंगे तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, क्या बन जाएगा, 4 टर्म बन जाएंगे। फिर दो दो टर्म का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो एक्सरसाइज बाय फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, रूट फाइंड करना, सॉल्व करना, ठीक है, सब एक ही चीजें हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या कहा, इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे। ठीक है, और मिडिल टर्म को एक्सप्लिट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये लिखेंगे और डॉट में प्रोडक्ट लगाएंगे, जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो लिखेंगे -10। ठीक, ये क्या होगा, -10 के बराबर। ठीक है, और मिडिल टर्म लिख लेंगे क्या, -3। तो हमारे पास दो नंबर यहाँ पर है। ठीक है, पहला नंबर क्या है, एक मिडिल टर्म वाला x का कोफिशिएंट -3, और दूसरे नंबर क्या है, जो x और कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो टर्म है वो उन दोनों का क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज यहाँ पर साइड में लिखेंगे। और हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर ऑब्जर्व करेंगे या सोचेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है क्या हो, -10 के बराबर हो, और उनको उनका डिफरेंस या एडिशन कितने के बराबर हो, -3 के बराबर हो। ठीक है, उनको अगर हम ऑपरेट करें, प्लस माइनस करें, तो कितना होना चाहिए, -3 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, तो 5 और 2 हमको दो नंबर यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि अगर इन दोनों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के बराबर बनेगा, और 5 में से अगर 2 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 3 के बराबर बन जाएगा। ठीक, अभी हम लोग इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी शुरुआत में क्या करना है हमको, कि सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिख लेंगे, फिर और मिडिल टर्म का यहाँ पर नंबर लिख लेंगे, फिर दो नंबर ऐसे चूज करेंगे कि उनका प्रोडक्ट -10 के बराबर हो और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितने, -3 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो नंबर मिले, कौन से, 5 और 2। ठीक, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 और 2, प्रोडक्ट तो 10 है, लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, -10 चाहिए। ठीक है, तो -10 कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक साइन क्या करेगा, रहेगा, माइनस होना चाहिए। या तो इसका साइन माइनस कर सकते हैं, या तो इसका साइन माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी 5 - 2 पे। ठीक, या -5 + 2 पे भी ये कंडीशन फुल हो जाती है, लेकिन हमको ये भी कंडीशन फुलफिल करनी है कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -3। यहाँ पर हम इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 5 में से 2 या कितना, +3 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस साइन रहेगा वो 5 के साथ रहेगा। ठीक है, तभी तो ये और ये ऑपरेट होंगे, तो ये क्या है, इसका साइन बड़ा है। ठीक है, मतलब ये बड़े वैल्यू का साइन, ठीक है, इसके साथ है, तो ये नंबर, ये साइन इसके साथ आएगा। ठीक है, -5 + 2 अगर करें तो कितना आएगा, -3 के बराबर। ठीक, तो हमारे पास दो नंबर आएंगे, -5 और 2। ठीक, तो अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म है -3, इसको हम लोग दो टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या, कि x² -3 को क्या लिखेंगे, -5x + 2x। ठीक है, दो नंबर आपको क्या मिले, -5x और 2x। क्या इनके ऊपर कोई प्रभाव डाल पा रहे हैं, ये नहीं, क्यों, -5x में से +2x अगर घटेगा तो कितना आएगा नंबर, -3x आ जाएगा, कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसकी वैल्यू नॉट चेंज रहेगी। ठीक है, -10 = 0। ठीक है, मिडिल टर्म को हमने दो हिस्से में दिया और देखा कि इससे इसकी वजह से इसके कोई, इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे, इस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम क्या, इसमें से अगर देखें तो क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन होगा, तो क्या करेंगे हम, x यहाँ बचेगा, -5 बचेगा। ठीक है, +2 कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा -5 = 0। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन हो सकता है -5। ठीक, तो x -5 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा +2 = 0। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइजेशन मेथड में इसको फैक्टराइज कर लिया दो टर्म्स में। ठीक है, x -5 और x +2। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद x -5 को 0 के बराबर लिखना है और x +2 को भी 0 के बराबर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक है, यही तो करना था हमको, x के लिए सॉल्व करना था इसको। यहाँ पर x कितना है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2, तो इसके वैल्यू भी कितने आएंगे 2, तो 5 और -2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो। क्या है 2x² + x -6 = 0। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट लिख लें कितना -12 और 2 का प्रोडक्ट कितना -12 और यहाँ पर क्या है x का टर्म कुछ नहीं तो क्या है 1। ठीक है, ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनका प्रोडक्ट -12 आए तो हो सकता है 3 और -4 ले ले नंबर 3 4 12 -12 हो जाएगा। इनका ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 1 के बराबर, तो अगर इसको ऑपरेट कराएं तो -4 + 3 कितना होगा -1, तो हमको चाहिए +1, तो साइन किसके साथ रहेगा माइनस के साथ। तो क्या है ये नंबर सही है हमारे तो चूज किए हैं, तो 3 4 12 -12 हो गया। ठीक, क्या 4 में से 3 में 1 आएगा, हाँ आ जाएगा, तो ये नंबर हमने चूज करना है, ये नंबर सही है। ठीक, तो इसको चूज करते फिर क्या लिखेंगे 2x²। अब इसको लिख सकते हैं x को -3x + 4x -6 = 0। ठीक, ये तो होगा क्या माइनस ये प्लस x के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं क्या 4x -3x ऑपरेट होकर कितना आएगा x ही बचेगा, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, क्या रहा वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये दोनों टर्म में से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पर x ही कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन ले लिया, क्या है 2x -3 बचा है, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2x -3 बचा = 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके ही जैसा यहाँ पर हो। ठीक, तो फिर क्या देखा यहाँ पर ये और ये कॉमन हो सकता है, तो 2x -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +2 = 0। क्या करते हैं इसके बाद का स्टेप, 2x -3 = 0 के बराबर लेंगे और x +2 बराबर भी 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा। ठीक है, ये 0 रहेगा तो इसको हमने यहाँ पर लिखा और ये 0 रहेगा तो यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है 2x -3 = 0 या x कितना 3/2। ठीक, 3 इधर ट्रांसफर -3 का +3 और 2 डिवाइड। ठीक है, फिर यहाँ से क्या x -2 ये इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी x/2 और x = 3/2 और -2। ठीक, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि -√2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और
अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या बताया, मिडिल टर्म को क्या करना है, एक्सप्लिट करना है दो टर्म्स में कि प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 5√2 इंटू √2 कितना होगा, √2 मिलकर 2 और 2 5 10। दो नंबर ऐसे चूज करते हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होना है, ये लिखते हैं प्रोडक्ट कितना होगा 10, ठीक है, और एडिशन कितना होना चाहिए 7, ठीक है। दो नंबर ऐसे चूज करते हैं जिनका एडिशन 7 हो और नंबर का प्रोडक्ट कितना हो 10, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 5 और 2 ले सकते हैं, 5 2 10 और 5 और 2 मिले 5 2 7, ठीक। तो हम लोग जो मिडिल टर्म है उसको दो हिस्सों में करेंगे एक्सप्लेन। ऐसे लिखेंगे √2x² तो है ही, 7x को क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस क्या एज इट इज 5√2 इक्वल टू कितना 0, ठीक। अब इसमें से क्या करते हैं हम, कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, ठीक। x कॉमन तो √2x बचेगा प्लस 5 बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखें क्या कॉमन हो सकता है, हमको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लाना है। तो क्या हम 2 को √2 इंटू √2 ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, इसके ऊपर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। कैसे, √2 इंटू √2 कितना होगा 2 के बराबर, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो फायदा क्या होगा, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर 2 बार √2 है, तो √2 यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा √2x बच जाएगा, ठीक है। इस √2 को, इस 2 को 2 बार लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 = 0, ठीक। √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सेम टू सेम जैसा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया यहाँ पर, और √2 यहाँ पर बच गया, ठीक, इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इसको और भी लिखते हैं x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बराबर जो 0 है, तो x बराबर कितना होगा -5 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। ये एक आंसर आया। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू और x इक्वल्स टू -√2, ठीक है। x इक्वल्स टू इधर ट्रांसफर होगा, क्या होगा -√2, ठीक है। तो हमको आंसर मिल गया, ठीक। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, अपने से आर्बिट्रेरी चूज कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में एक आ गया, क्या कि क्या होना चाहिए, 2 नंबर ऐसे बताइए, सम कितना होना चाहिए उनका 27, ठीक, और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182, ठीक। तो इसको करने का दूसरा एक तरीका और है, हम क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक। 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो 27 को हम लोग क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। 182 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 + 2 है, 2 9 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 9 और 1 10, ठीक है। इसका मतलब 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि वो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 7 से होगा, 7 का क्या रूल हम जानते थे कि ये इसका क्या करना होता था, डबल करना होता था और सब्ट्रैक्ट करना होता था। चलिए 7 से कर लेते हैं,
7 बन गया 7 और 7 3 जा 21, ठीक। और इसके बाद 13 कितना होगा 1। तो हम लोग 182 को क्या लिख सकते हैं 2 × 7 × 13। अब यहाँ पर नंबर चूज करना है कि हमको पता है कि ये कितना मिल जाएगा 27 ना। अगर इनका प्रोडक्ट ठीक क्या कर दें इसके साथ, तो यहाँ पे नंबर क्या मिलेगा हमको तो यहाँ पर अगर हम ये देखें अगर इनका प्रोडक्ट कितना होगा 14, ठीक है। तो 14 और 13 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 182 और 14 और 13 को अगर ऐड करें तो कितना होगा 27, ठीक है। तो हमको दो नंबर क्या मिल रहे 14 और 13। कैसे मिले 182 का क्या कर दिया हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो लेट 1 क्या है पॉजिटिव इंटीजर 1 पॉजिटिव इंटीजर b x then अदर फिर डेफिनेटली x प्लस 1 हो जाएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो क्वेश्चन कैसा कह रहा है कि अगर इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर का क्या करें सम, तो वो कितने के बराबर है 365, ठीक। फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square, ठीक है। sum of whose square, sum of whose square, ठीक है 365, ठीक है। अगला समझ क्या करेंगे इसको, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंस कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365, मतलब वो नंबर बताना है, वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या करना है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 366 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके साथ ओके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर इधर ट्रांसफर होगा तब ये माइनस साइन और 364, ठीक है। ये इधर जब जाएगा तो क्या करेगा 366 से एक घट के 364 और ये फिर इधर ट्रांसफर माइनस 364, ठीक। ये ऑपरेट होके क्या हो गया 2x और 2x, तो यहाँ देख रहे हैं 2x और यहाँ पर भी 2 कॉमन लेके हम इसको और छोटा कर सकते हैं। क्या 2 से अगर डिवाइड कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना होगा 182, 3 1 जा 3 3 8 जा 16 3 2 जा 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मिल गया हमको। क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, 2 नंबर ऐसे चूज करने थे जिनका प्रोडक्ट कितना था 182, ठीक है, और उनका एडिशन कितना था 27, ठीक है। तो यहाँ पर उससे जैसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। क्या कि देखो यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर कितना होगा -102 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए +1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमको पता है 2 नंबर हमने वहाँ पे क्या मिला था हमको 13 और 14 तो मिला था, ठीक है।
कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था 182 प्लस साइन के साथ और इनका एडिशन कितना था 27, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस होना चाहिए, तो इसका मतलब एक नंबर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। तो -182 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, और दूसरा इनका डिफरेंस या एडिशन कितना चाहिए +1, तो जाहिर सी बात है इनका एडिशन अगर करेंगे तो 27 होगा, लेकिन यहाँ पर +1 होना चाहिए, तो एक चिन्ह चूंकि क्या है माइनस, तो यहाँ पर ये डिफरेंस देगा, ठीक। तो 14 में से 13 गया, क्या हो जाएगा +1, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x² प्लस 14 लिख लेते हैं, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पर दो नंबर ऐसे चूज किए जिनका प्रोडक्ट -182 और इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना +1, ठीक। तो नंबर हमको कौन मिले, -13 और 14, ठीक। तो इस वाले पूरे टर्म को क्या कर लिया हमने, दो हिस्सों में कर लिया, ठीक है। ऐसा किया कि इनके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, ये बदलेगा भी नहीं, ठीक है। और क्या करेंगे, हमको आगे की प्रोसेस x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या करें, यहाँ से x कॉमन ले लें, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 14, ठीक है। क्यों, क्योंकि 14 इंटू 13 की वैल्यू कितनी होती है 182, ठीक। -13 प्लस 14 मिलकर कितना होगा -182, ऐसा किस लिए, क्योंकि इसको हमको सेम करना था। तो यहाँ वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से x प्लस 14 क्या करेंगे, कॉमन, ठीक। बचेगा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0, या x इक्वल्स टू x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक। चलिए, तो यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू -14 और x की वैल्यू 13। अब आंसर में क्या बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हमने शुरू में ही क्या लिखा था क्वेश्चन कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम उतना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाएगा और ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी, कंसीडर x equals to 13 as a answer, since क्योंकि नंबर is what non नेगेटिव। नंबर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होगा, तो हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 13 को लेना पड़ेगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides। चलिए, इसको करते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी हाइपोटेन्यूज दे रखी है 13 सेंटीमीटर, बट एल्टीट्यूड जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस को क्या मान लें हम x, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट बेस बी x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यूजिंग
पाइथागोरस रूल अगर हम लगाएं क्या कि बेस और एल्टीट्यूड का जो स्क्वायर का सम है वो क्या हाइपोटेन्यूज के सम के बराबर है। क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर कितने के बराबर 13 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आसान है ये। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल्स टू 169। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 है 49 माइनस 7 टू द 14x a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये क्या होगा इधर ट्रांसफर एक्स स्क्वायर ये कितना होगा 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया, ये माइनस हो जाएगा इसके साथ। ठीक, लेकिन ये क्या होगा बड़ा रहेगा तो साइन इसका आ जाएगा, तो 9 माइनस 9 0 6 माइनस 4 2 120 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं क्या 2 से डिवाइड कर दें माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो माइनस 60 के बराबर और इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना हो 7 के बराबर। ठीक है, तो हमको अगर नंबर कौन सा चूज करें क्या हो सकता है क्या करते हैं हम लोग इसका 60 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक, 2 30 2 15 3 5 5 1 और यहाँ से चूज कर लेते हैं 5 और 3 का कितना होगा 15 होगा और 2 का कितना 4। क्या 4 और 15 चूज करने पर प्रोडक्ट तो 60 आ जाएगा लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन 7 आएगा नहीं। ठीक है, तो और कुछ सोचते हैं अगर 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 ले लें। ठीक, इनको एक साथ और 5 को एक साथ तो 12 और 5 तो कितना होगा 5 5 12 5 जा 60 और 5 12 में से 5 दे कितना 7। ठीक है, हमको नंबर ये मिल गया। ठीक, एक नंबर 12 होगा एक नंबर 5। अब यहाँ पर साइन का इशू आ रहा है। ठीक, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए माइनस 60, तो इसका मतलब एक नंबर इसमें क्या होगा माइनस और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी क्या है माइनस, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो निगेटिव साइन रहेगा। ठीक, ये ऑपरेट होकर कितना हो जाएगा माइनस 7 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा माइनस 60। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बच गया यहाँ पर प्लस 5 अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बचेगा। ठीक, क्यों 5 12 है कितना 60। ठीक, क्यों ऐसा क्योंकि ये दोनों कॉमन ले जाएगा तो x माइनस 12 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 5 ये इक्वल टू 0। यहाँ पर मिलेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे देखते हैं x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 12 एंड और x प्लस 5 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी माइनस 5। अब क्योंकि x क्या है हमने लेंथ मान रखी है और लेंथ को क्या हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते हैं तो क्या होगा हमारा जो आंसर होगा वो 12 हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या x equals to minus 5 not considerable since length is not नेगेटिव। लेंथ हमको लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए क्या हम लोग x इक्वल्स टू माइनस 5 को कंसीडर नहीं करेंगे एज आंसर। ठीक है, रूट तो हमको मिल गया x की वैल्यू तो माइनस 5 आ सकती है लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो चूज करना है वो 12 को ही चूज करना है। सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 और एल्टीट्यूड
एल्टीट्यूड कितना था 12 माइनस 7, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, हमने ब्रेथ मान रखा था 12 सेंटीमीटर और कितना हो जाएगा 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, कि एक इंडस्ट्री है वो पॉटरी आर्टिकल बनाती है कुछ दिन में। ठीक है, एक दिन में कुछ बनाती है। ठीक, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे ऑब्जर्व क्या किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, कि जितना ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या was 3 more than twice the number of article produced on that day। ठीक है, उस दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो एक जो आर्टिकल का कॉस्ट है वो इतना है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका ट्वाइस का 3 ज्यादा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि more than that is if the total cost of production on that day was 90 rupees। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90 रुपीज। टू फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो हमको पता है मान लिया इतना आर्टिकल हुआ और एक आर्टिकल का कितना रुपया हुआ, तो टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ इतना इतना। ठीक है, वो दे रखा है 90 रुपीज के बराबर। ठीक, तो इसको हमको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, बस इतना सा काम है इसमें। तो क्या लिख लेते हैं, लेट ऑन सर्टेन डे, मान लिया ऑन सर्टेन डे क्या एक्स आर्टिकल विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मान लिया किसी सर्टेन डे एक्स आर्टिकल क्या हो रही है प्रोड्यूस्ड हो रही है, देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ऑन सर्टेन डे क्या होगा 2x + 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो कॉस्ट होगा एक आर्टिकल का वो कितना होगा, जो भी उस दिन का प्रोडक्शन होगा उसका ट्वाइस का 3 ज्यादा। ठीक है, ये मान लिया रुपए में हो गया। ठीक है, वन आर्टिकल का कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ऑन सर्टेन डे इक्वल्स टू इतना, और गिवन क्या है कि x इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू कितना 90 रुपीज। ठीक है, कि कितने आर्टिकल क्या हो रहे हैं बन रहे हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो क्या है इन दोनों का क्या है कि टोटल आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा, ये उनका इंटू प्रोडक्ट कितना 90 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई क्या कि 2x² + 3x मल्टीप्लाई -90 = 0। ठीक, या ऐसा नंबर चूज करते हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होगा -180, इनका इनका प्रोडक्ट कितना होगा -180। तो दो नंबर ऐसे चूज करते हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -180 और इनका सम कितना होना चाहिए +3। ठीक है, जो नंबर बड़ा है तो इसका हम क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 290 245 315 3 5
5 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, अगर इनको दोनों को क्या कर लें, चूज कर लें, ठीक है। तो इनको करने को क्या मिलेगा, 12 और ये 15 मिलेगा। 5 3 15 और 3 2 12 2 3 2 6 2 12, ठीक है। 12 और 15 का प्रोडक्ट कितना होगा, 180, और 15 में से 12 लिया कितना बचेगा, 3, ठीक है। साइन का थोड़ा सा खटपट है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या ये माइनस होगा, ठीक। -12 होगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -180, और ये बड़ा है क्योंकि, तो इसमें से ये डिफरेंशिएट कितना करेगा, डिफरेंट होकर कितना आएगा, +3। -12 और 15 तो लिख लेते हैं, 2x² -12x + 15x -90, ठीक। समझ में आया, =0। ये क्या किया, -3 + 3x को इस रूप में हमने लिख दिया, ठीक। यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x -12 बच गया, + 15 अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस क्या बचेगा, 12 2 कॉमन लिया है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। 2 कॉमन लिया तो 6 2 12, ठीक। प्लस ये कितना बचेगा, 6 = 0, ठीक है। 15 6 90, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन, x - 6 कॉमन, तो क्या बचेगा, 2x + 15 = 0, या x = -6 ये बराबर 0 के, या 2x + 15 ये बराबर 0 के, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -15/2, ठीक। x की वैल्यू कितनी, 6, और x की वैल्यू -15/2। अब चूंकि यहाँ पर प्रोडक्शन है हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो आंसर हमको निगेटिव वाला इनवैलिड हो जाएगा, ठीक। और x की वैल्यू 6 हम लोग कंसीडर करेंगे। और रीजन क्या देंगे, we consider x = 6, not x = -15/2, since production ऑफ गुड्स, कोई चीज बनेगा तो निगेटिव में कैसे बन सकता है, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ न कुछ बनेगा ही। प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नॉन नेगेटिव, कुछ न कुछ बनेगा, प्रोडक्शन हो रहा है तो वो निगेटिव में हम उसको नहीं लिख सकते। ऑब्जर्वेशन भी अगर देखें तो क्या होगा, वो निगेटिव नहीं होगा, है ना। कुछ सामान बनेगा, है ना, तो x = 6, तो कितने आर्टिकल बन रहे हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज 6। अब क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा, हमें पता है, 2x + 3, दैट इज 2 3 6 की वैल्यू रखेंगे, 6 2 12 और 3 मिले कितना होगा, 15 रुपीज, ठीक है। आंसर हो जाएगा। 6 आर्टिकल बन रहे हैं और 15 रुपए का एक आर्टिकल है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे बंद करते हैं, और इसके बाद जो है, अब ये फॉर्मूले से हमको, अभी तक हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।